जैसे आपने मैथ्स के जितने चैप्टर्स बताए, तो क्या ये हर सालों में सिमिलर ही यही टॉपिक सेम देखने को मिलता है या फिर कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है? नहीं, अभी से अगर पहले हम प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो उसमें इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी कम थे। इस बार का अगर मैथ्स उठा के देखें तो मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान आए थे इस बार। अब आते हैं साइंस की बात करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th के बाद अलग स्ट्रीम ले लेते हैं साइंस में, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सोशल साइंस ना लेकर के साइंस लेते हैं। तो इन दोनों को टैकल करने के लिए आपको 10th के लेवल की कौन सी साइंस की चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए? जो अगर हम केमिस्ट्री का देखें तो केमिस्ट्री के एल्कलाई जो होते हैं या एसिड रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो उन सब को अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप 10th तक का मैथ्स करिए, या 11th कुछ बोलते हैं कि 11th का मैथ्स भी करिए, साइंस करिए, तो वो मुझे नहीं दिखा। मुझे अगर कोई बच्चा 8th या 10th तक का अगर साइंस अच्छे से कर लेगा तो ये पेपर उसका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिज़िक्स में कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं? फिज़िक्स से एज सच मुझे एक क्वेश्चन आया था आज, कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस पे एक क्वेश्चन आया था। तो फिज़िक्स के क्वेश्चन मेरे हद तक जो मैंने देखे थे उसमें मेरे हिसाब से कम क्वेश्चंस थे इसमें। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बायोलॉजी से इस क्वेश्चन में मुझे दिखा नहीं, मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा, अब आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं? देखिए, जो एसएसटी का अगर हम देखें तो एसएसटी में हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का रेशियो काफ़ी सिमिलर था। जियोग्राफी से मुझे क्वेश्चंस काफ़ी कम दिखे हैं, और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे आए हैं इस बार। पॉलिटिकल साइंस से किस तरीके के क्वेश्चन थे, आर्टिकल बेस्ड या डिफरेंट कुछ? पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो किस लिए था, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए था। तो मतलब ये भी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से? ज़्यादातर एजुकेशन बैकग्राउंड से ही आया। चलिए, अब आते हैं इस बात पे कि बच्चे ये सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कितने महीने पहले से तैयारी करें, ये बता दीजिए। देखिए, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने 1 महीने पहले तैयारी करी थी। कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल पहले तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, आपको इस पे फोकस नहीं करना कि आपको, मतलब चाहे आप 1 साल पहले तैयारी करें, 1 महीने पहले तैयारी करें, जो आप 1 साल पहले तैयारी करेंगे उससे आपको ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। 1 महीने पहले तैयारी, जैसे मेरे साथ भी हुआ है आज, कुछ क्वेश्चन से मुझे कन्फ्यूज़न हुई है। वो कन्फ्यूज़न क्यों है? इसलिए हुई है क्योंकि मैं कम टाइम में मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम्स थे, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी थे, इसलिए मुझे फोकस उस पर भी रखना था थोड़ा बहुत। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन कि आप इतना सारा सिलेबस है, इतने में ऐसा क्या पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें पढ़ लें जो 50% या 70% अब कट ऑफ आपका इतना सॉल्व हो जाए इतना पेपर? देखिए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, और कुछ बच्चे तो जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जैसे मेरी मैं अपना बताऊँ, मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग और करंट अफेयर का न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए इनफ है। तो आप इन चारों सेक्शन को कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। टाइम सफिशिएंट रहता है जितना 3 आवर? इनफ है बहुत। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप जामिया के बीएड के स्टूडेंट में।